जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माता काली, बाबा भोलेनाथ कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही कामना है। आज हम इस वीडियो में जिस विषय पे बात करेंगे वो है कि हम जो है किसी भी देवी देवता से बात कर सकते हैं या कोई भी देवी देवता हमसे बात करेंगे। इस विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उन्हें भी अध्यात्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी इस चैनल पर दी जाती है उन्हें प्राप्त हो सके और वो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सके। तो प्रश्न था कि किसी भी देवी देवता से कैसे बात की जा सकती है। किसी भी देवी देवता से बात करने के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि आपको सिद्धि साधना करनी पड़ेगी। सिद्धि साधना के द्वारा ही आप किसी देवी देवता से बात कर सकते हैं। जब हम कोई सिद्धि साधना करते हैं तो जब हमें किसी देवी या देवता का प्रत्यक्षीकरण होता है, वो हमारे सामने आते हैं तो वो हमसे वचन लेते हैं और हम भी उनको वचन देते हैं। तो उस वचन के जरिए ही आप जब दरबार में आपसे कोई पूछता है कि मेरे बारे में बताइए या कुछ बताना होता है, तो आपने देखा होगा किसी भी दरबार चौकी में आप जब पूछते हैं तो वो आंख बंद करके या कई बार खुली आंखों में भी बता देते हैं। तो वो अपनी शक्ति से बात करते हैं आंख बंद कर करके। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है, इस तरह के वो इशारे में उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो शक्ति उनके कान में आकर सभी बातें बताती है जिनको उन्होंने सिद्ध किया होता है। बिना शक्ति को सिद्ध किए आप देवी शक्ति से कैसे कोई बात पता लगा सकते हैं? नहीं पता लगा सकते। इसलिए आपको सिद्धि साधना करनी पड़ेगी, देव शक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा ताकि वो आपको कुछ बता सके। ये तो है पहला उपाय। दूसरा उपाय है जो हमें अपने पूर्वजों से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है या जो हमारे घर में पहले गद्दी चल रही हो, जैसे किसी का दरबार चल रहा है तो उसके बाद उनके बच्चे चलाते हैं, उनके बाद उनके बच्चे चलाते हैं। जैसे दरबार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इस तरह से आपको वो शक्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरा ये उपाय है, जब आपको वो शक्ति दी जाती है तो फिर वो शक्ति आपको आकर सभी बातें बताती है। इस तरह से आप देव शक्ति से बात कर सकते हैं। तीसरा है, आप अपने भाव के जरिए भी देव शक्ति से बात कर सकते हैं, देवी देवता से बात कर सकते हैं। देवी देवता से बात किस प्रकार करेंगे? जैसे कि आप रोज अपनी पूजा करते हैं, नॉर्मल पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा होने लग जाता है कि जैसे किसी के बारे में पता लगेगा, आपको लगेगा नहीं मेरा मन की बात है, भ्रम है ये। लेकिन वो भ्रम नहीं होता, वो हमारा शक्ति का इशारा होता है, वो आपको बता रही होती है कि अब इसके साथ ये होने वाला होता है। लेकिन हमारा जो मन है वो चंचल है, वो नहीं मानता इन चीज़ों को। मन में भाव तो आते हैं लेकिन हम नहीं मानते, विश्वास नहीं करते। फिर जैसे जैसे आप पूजा करने बैठिए, जब आप पूजा करने बैठेंगे तो अपने पूजा के टाइम को बढ़ाइए। रोज नियम से एक टाइम पर एक ही समय पर पूजा कीजिए। जैसे अगर आपने 10 बजे पूजा करी है तो अगले दिन भी 10 बजे कीजिए, उसके अगले दिन भी 10 बजे कीजिए। सुबह अगर 7 बजे करें तो सुबह 7 बजे ही कीजिए, फिर अगले दिन भी 7 बजे, उसके बाद भी 7 बजे ही कीजिए। इस तरह से जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका जो मंत्र की ऊर्जा है वो एक समय पर उसी टाइम पर वो आने लग जाती है और आपको उसकी ऊर्जा प्राप्त होने लग जाती है। तो जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट के सामने बैठेंगे और उनको बोलेंगे कि मुझे ये परेशानी है, आप उसका मुझे उत्तर दीजिए कि मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। एक दिन जवाब नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन आपको जवाब अपनी अंतरात्मा से मिलने लग जाएगा कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। इस तरह से देव शक्ति आपके साथ बात करना शुरू करेगी। फिर आप किसी और के बारे में पूछिए, धीरे धीरे पहले अपने बारे में पता कीजिए कि मुझे आज यहाँ जाना है, क्या मेरा जाना ठीक होगा? हे माता रानी, जैसे अब मैं माता रानी के बारे में बता रही हूँ, तो माता रानी क्या मैं जा सकती हूँ? क्या मैं इसको जैसे कहीं जाना हो तो बोल सकती हूँ कि हे माता रानी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, माता रानी मैं जाऊँ या ना जाऊँ। इस तरह से आप माता रानी के रोज उस प्रश्न को रखिए। धीरे धीरे जब आप वो प्रश्न रखने लग जाएंगे तो आपको अपने अंतर मन से आवाज आ जाएगा जाना है या नहीं जाना है। इस तरह से आप देव शक्ति से बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न का जवाब नहीं आता, तो आपको निराश नहीं होना है। बस अपना जो निरंतर प्रयास है, श्रद्धा भाव के साथ आप जुड़े हैं, सिद्धि साधना नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ श्रद्धा भाव के साथ जुड़े रहिए। रोज बैठिए, अपने टाइम को बढ़ा दीजिए। जब आपके पास टाइम मिले तब अपने माता रानी के आगे बैठिए, अपने देवता के आगे बैठिए, हाथ जोड़कर अपने प्रश्न को कीजिए, हे मेरे देवी देवताओं, जो भी मैया है, जैसे आपने मैया को बोला, जैसे मैं बैठी माता के आगे,
तो मैंने बोला, हे माता रानी मुझे यहाँ जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? हे माता रानी आप बताइए, हे माता रानी आप बताइए मैं जाऊँ या ना जाऊँ, हे माता रानी आप मुझे बताइए। आप बार बार अपनी जो पुकार है माँ को सुनाइए, अपने हृदय की जो बात है माँ को सुनाइए। जब आप रोज इस तरह से प्रयास करने लगेंगे, कोशिश करने लग जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंतरात्मा से सही जवाब आने शुरू हो जाएंगे। आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी बताना शुरू कर देंगे। तो आप इस तरह से अपनी पूजा को कीजिए, अपने जप तप को बढ़ाइए और अपने जो विश्वास है इष्ट के चरणों में उसको बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका इष्ट मजबूत होता जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, हमें अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करना होता है। अगर आपने गुरु धारण किया है तो ठीक है, अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, शिव को अपना गुरु मानकर मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सिद्धि साधना करनी होती है तो हमें गुरु आवश्यकता पड़ती है, गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गुरु धारण किया जाता है सिद्धि साधना के लिए। कोई भी साधना आप गुरु के बिना मत कीजिए, क्योंकि उसका फल आपको पूर्णतः नहीं मिलेगा। जब तक गुरु की शक्ति आपके साथ नहीं चलेगी, गुरु की आज्ञा आपके साथ नहीं चलेगी, गुरु का विधान आपके साथ नहीं चलेगा, जो गुरु के देवी देवता दरबार में उन्होंने सिद्ध कर रखे हैं वो आपके साथ नहीं चलेंगे, तब तक आप कैसे कर सकते हैं सीधी साधनाएं। इसलिए गुरु धारण करवाया जाता है ताकि गुरु आपका मार्ग प्रशस्त कर सके, गुरु आपको सही रास्ते पे डाल सके। जब आपको सही गुरु मिल जाए, आपको लगे कि हाँ इस गुरु के साथ मिलने के बाद मैं अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, तो आप उस गुरु को धारण कीजिए और अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कीजिए। 1.25 लाख 3 लाख जितना आप गुरु मंत्र को सिद्ध करते जाएंगे, आपकी जो शक्तियां हैं ऑटोमेटिक आपके पास आना जो है शुरू हो जाएंगी। गुरु मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि आप अपने गुरु मंत्र से ही पूरी धरती में कुछ भी कार्य कर सकते हैं। गुरु मंत्र में इतनी शक्ति होती है, अगर आप निष्ठा भाव से गुरु मंत्र या अपने गुरु के चरणों में अपना विश्वास और श्रद्धा लेकर चलते हैं कि मेरे गुरु ने ये बोला है तो मुझे करना है, मेरे गुरु ने ये बोला है तो मुझे मानना है। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपका जो मंत्र है, गुरु मंत्र है, वो धीरे धीरे उसमें पावर आ जाएगी, गुरु की शक्ति आ जाएगी और गुरु की जो कृपा है आपके ऊपर बरसने लगे। सबसे पहले हमें अपने गुरु की कृपा चाहिए होती है, उसके बाद हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर आती है। जब तक हमारे गुरु कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तो इष्ट की कृपा हमारे ऊपर नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिए, सबसे पहले गुरु मंत्र को सिद्ध करना है। गुरु मंत्र सिद्ध होने के बाद ही अपने इष्ट के मंत्र को आप आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे आप भोले बाबा को गुरु बना के करिए या कोई शरीरधारी जो गुरु है, जैसे दरबार चौकी में जाकर या कहीं पर जाकर, संस्था में जाकर, जहाँ पर गुरु धारण कराया जाता है, आपको लगता है कि आप यहाँ पर जुड़ने के बाद अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप गुरु धारण कर उस सिद्धि साधना को कीजिए और देवी देवता से जो प्रत्यक्षीकरण कीजिए। जब आपका प्रत्यक्षीकरण हो जाए तब आपको जो है देवी देवता जो है वो आपको कान में आकर सभी बातें बताना शुरू कर देंगे। आप अपने भाव के साथ भी ये शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुरु धारण करके आप मंत्र जाप को कीजिए। तो मानसिक भाव से भी आप बिना सिद्धि साधना के भी इष्ट के साथ या देवी देवता के साथ बात कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी हमेशा खुश रहिए।